चलिए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। चलिए, रेडी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम डिकार्डेड मुस्लिम कौन थे? चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम डिकार्डेड मुस्लिम कौन थे। इसको ऑप्शन देना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, यहां पर देखिए, आपका आंसर हो जाए आपका अशफाक उल्ला खान, जो आपके थे। यहां पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1909 के बात की व्यवस्था की गई। 1909 के इंडियन कॉन्सुलेट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर देखा जाए सबसे बड़ा यहां पर जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन यहां पर देखिए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि मार्ले मिंटो सुधार का एक सबसे बड़ा दोस्त था, जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दिया था। ऑप्शन यहां पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो यहाँ पर देखिए, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जब स्थानांतरित की बात करता है तो आपको बताना है 1912। क्या बताना है? 1912। अगर आपसे पूछता है घोषणा कब की गई थी, तो घोषणा आपकी हुई थी आपके 1911 में घोषणा की गई थी। दिल्ली दरबार जो हुआ था, है ना, 12 दिसंबर 1911 को। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? फोर को ऑप्शन देना है। तो फोर को ऑप्शन हो जाए आपका, यहाँ पर देखो, अभी हमने बताया था मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन, तो ये आपके 1909 में हुआ था। देखिए, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला कौन दिया गया है? 1909 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया था। चलिए बताइएगा कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का जो गठन किया गया था, वो आपके कहां पर किया गया था, ये पूछा है ना। वीडी सावरकर जो थे, यहां पर पूछा है कि गठन किया कहां गया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहां पर किया गया था? महाराष्ट्र। इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भगत सिंह का स्मारक कहां पर स्थित है? चलिए बताइएगा कि भगत सिंह का जो स्मारक है वो आपके कहां पर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपके फिरोजपुर में है। कहां पर है? आपके फिरोजपुर। इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देना, और 7 का देखिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। 7 का ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर आपका जो आंसर बनेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, तो इसका आंसर आपका बनेगा 1924। इसका जो ऑप्शन है 7 नंबर में, वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बी नंबर बनेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी, है ना। गठन में अगर बात किया जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल भी इसमें से आपके शामिल थे, और भी काफी नेता थे। चंद्रशेखर आजाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां थे, ठाकुर रोशन सिंह थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी? चलिए, काकोरी षड्यंत्र केस में जो फांसी दी गई थी वो किसे दी गई थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर में, तो 8 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर। वेरी गुड। देखिए, 8 का जो आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, किसे? राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से इनमें से कौन थे? तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि आपके 1924 में, यहां पर जो आपका आंसर बनेगा, आपका राइट आंसर भी हो जाएगा भगत सिंह। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और आपके सचिन सन्याल आदि आपके थे, जो कि कानपुर में की थी। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध नारा इंकलाब किसने दिया था? प्रसिद्ध नारा इंकलाब जो दिया वो किसने दिया था? यहां पर 10 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, ऑप्शन में हो जाएगा भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने। अगर ये शब्द पूछे कि सबसे पहले इसका जो इस नारे को पेश किया था वो किसने पेश किया था, तो याद रखिएगा कि 1921 में एक कह सकते हैं क्रांतिकारी प्रकार से समझ लीजिए, इन्होंने 1921 में क्या किया था? मौलाना
हसरत मोहानी, है ना, किसने, मोहानी ने सबसे पहले ये जो शब्द आपका है ना, इनकलाब जो है इसको पेश किया था सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर दिया किसने, तो आपके भगत सिंह ने ये नारा दिया था। ठीक है, यहाँ पर जब 1929 में विधान परिषद में बम फेंकते रहे थे तब ये नारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य इनमें से क्या है। महात्मा गांधी जो राजनीति को समझते थे वो क्या समझते थे, यहां पर देखिए, जन कल्याण के लिए सक्रियता, ऑप्शन यहां पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। चलिए, कितने यूनिक क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में हैं। तो गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था दोस्तों, ये आपकी चंपारण का जब सफल नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय आपके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। जब राष्ट्रपिता की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये कब कहा था, तो 6 जुलाई 1944 को रेडियो, है ना, रेडियो से मतलब कह सकते हैं राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, रेडियो के माध्यम से। अगला आपसे दिया गया है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी। तो ये तो दोस्तों याद रखिए वीपी वाडिया ने, किसने, वीपी वाडिया। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये कहां पर, तो आपके मद्रास, कहां पर, आपके मद्रास में किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर तिलक ने भी और एनी बेसेंट ने आपके होम रूल अलग अलग बनाए थे, लेकिन इन दोनों को जो मिलाया गया, ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसके विरोध में टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर देना है और इसका जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है और 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है जलियांवाला बाग। बिल्कुल सही आंसर है, जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसी के विरोध में इन्होंने नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दिया था। अगर आपसे पूछे जलियांवाला बाग जो 1919 में डेट पूछ ले तो 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ ये कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ ये कब हुआ, इसको ऑप्शन दीजिएगा। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो दोस्तों ये कांड हुआ था चौरी चौरा कांड। कौन, चौरी चौरा कांड हुआ था। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा 1920 में, जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये शुरू हुआ था। तो इसका आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने, है ना, जलाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने लिखा था कि महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। इसको ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने 1923 में एक पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी। दोस्तों इसका ऑप्शन यहाँ पर सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 22 देना है। तो दोस्तों यहाँ पर चित्तरंजन दास को जाना जाता है, ऑप्शन देखिए बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, देखिए काफी लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, है ना, बेहतर तरीके से यहाँ पर आप लोगों की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 23 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये 31 दिसंबर 1949 को रावी नदी, सॉरी 1929 को, है ना, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया था।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपके विनोबा भावे जिनका संबंध है भू आंदोलन से, और ये कौन से आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो 24 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, तभी इनको प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। इसको ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया वो किसने किया था? तो आपके महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी, है ना, इसमें से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था, है ना, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? दोस्तों यहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया, और नमक कानून टूटने के बाद 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ पर देखिए आपके हैं कौन, V.R. अम्बेडकर, है ना, V.R. अम्बेडकर। और अगर इनके साथ एक नाम और जोड़ दिया जाए, कौन? तेज बहादुर सप्रू। क्या? तेज बहादुर सप्रू जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। अगर कभी मिल जाए तो दोनों को याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला आपसे पूछा गया है कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता जो हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? तो यहाँ पर देखिए, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, जिसके तहत भीमराव अम्बेडकर द्वारा उठाई गई है एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग थी। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो दोस्तों ये किया था आपके ऑप्शन ए नंबर, लाहौर में, ठीक है। लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था 1940 में। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसकी दृष्टि से क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर का जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा, महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी की दृष्टि में जो क्रिप्स प्रस्ताव था वो एक टूटते रहे बैंक के नाम से उत्तरदायी दिनांकित चेक प्राप्त हुआ था, महात्मा गांधी के अनुसार ये दृष्टि से है। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हंटर समिति जो कि 1919 से 20 का गठन किया गया था वो किसके लिए? चलिए, हंटर समिति का गठन किसके लिए किया गया था? ये कमेटी आपकी आई थी, और ये कमेटी जांच कर रही थी आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए ये कमेटी आपकी थी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके लिए मदन मोहन मालवीय को भी शामिल किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा हुआ है? मतलब एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में एक शब्द जोड़ा गया था, या तो हम आजादी करें, है ना, मतलब क्या, या तो आजाद करेंगे और या तो आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। और ये जो आपका नारा था दोस्तों, कब किया गया था, कब बोला गया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों आपने देखा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था एक प्रकार से, जिसमें महात्मा गांधी ने भी कहा था करो या मरो, है ना, तो वहां पर ये रास्ता अपनाया था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग्स की रचना किसने की थी? भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना जो किया वो किसने किया? तो ये किए थे ऑप्शन, देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रीय गीत दिया है ना, राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत है आपका यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये होता कि जो राष्ट्रीय गान अर्थात जो राष्ट्रगान अगर पूछ लेता तो हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर लगाते, क्योंकि लेकिन पूछा क्या है राष्ट्रीय गीत, तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? किस राजनेता ने पारंपरिक धार्मिक उत्सव जो हुए थे, धार्मिक उत्सव का जो उपयोग हुआ था वो राष्ट्रवादी और विचारों के आचार प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए किया था? तो दोस्तों ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। चलिए, 35 नंबर का जवाब देना है। सबसे पहले एक विद्रोह हुआ था दोस्तों,
यहाँ पर रौलेट एक्ट दिया है, उसके पहले सूरत विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर रौलेट एक्ट वाला ये जो आपका गलत हो गया, तो इसका बी वाला आपका हो जाएगा सूरत विद्रोह, फिर रौलेट एक्ट आया था, फिर पूना पैक्ट, फिर नौसेना जो विद्रोह है, इसका ऑप्शन बी नंबर है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। जब भारत का विभाजन हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इनमें से कौन था। बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आपके दोस्तों हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और यहाँ पर दे सकते हैं जो 36 को ऑप्शन आ रहा है वो आपका हो जाएगा जेबी कृपलानी, जिसका भी आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था। तो भैया लॉर्ड कर्जन था 1905 में, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज्य की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। चलिए, स्वशासन या स्वराज्य की मांग को सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के सामने जो रखा गया था वो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में रखा गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया है कि किस अधिवेशन में है, लेकिन अगर ये पूछा जाता कि जो आपका स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम जो की गई थी वो कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1929 में। 1929 में 31 दिसंबर जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है ना। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आंसर इसका क्या बनेगा भाई, रुकिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सर्वप्रथम स्वशासन राज्य या स्वराज्य की मांग ब्रिटिश के सामने रखी थी। तो ब्रिटिश के उस समय थे राष्ट्रीय कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, और ये 1929। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा कौन सा बनेगा भाई, 38 नंबर में सूरत नहीं है, सूरत इसका नहीं है। यहाँ पर इसका जो आंसर आपका होगा भाई, आपका डी वाला ही होगा, लाहौर अधिवेशन होगा 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 इसका आंसर बनेगा भाई, लाहौर अधिवेशन 1929 इसका आंसर जो आपका है ये राइट इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी लगा लीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में और देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 39 नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से कर रखी थी। अब दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं दिया गया है औपचारिक से, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन आपका सही था, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो 39 का ऑप्शन वो सी है, लाहौर अधिवेशन। दोस्तों देखिए, पहले वाले में जो आपका था, पहले वाले में क्या था, आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था, ठीक है, सामने रखा गया था। ये आपका कौन सा था, तो आपका कलकत्ता वाला था। लेकिन इसमें जो आपका दिया गया है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से घोषणा किया था। रावी नदी के तट पर घोषणा किया था दोस्तों, तब ये लाहौर अधिवेशन किया था, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। बस पूछने का तरीका बदल देता है और क्वेश्चन उतने में ही घूम जाता है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। जब बंगाल में विभाजन हुआ उस समय बंगाल में आंदोलन चल रहा था, तो उसका प्रारंभिक दौर पर जो नेतृत्व किया था वो किया था, आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए नंबर आपका आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। चलिए 41 नंबर में यहाँ पर क्या बनेगा, मतलब गांधी जी ने जो अपनी उपाधि वापस किया था वो आपके कैसर ए हिंदी, है ना, केसर हिंदी की उपाधि ये आपका वापस किया था, जिसको ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये केसर हिंदी की उपाधि जो मिली थी इनको कब मिली थी, किसी को मालूम है। केसर हिंदी की जो उपाधि इनको मिली थी ये कब मिली थी, तो दोस्तों ये जब आपके आए थे कहां से, आपके दक्षिण अफ्रीका से, है ना। तो आपके कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग के बदले में, प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा 1915 को ये उपाधि दी गई थी, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं कि किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर 42 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है, बारदौली आंदोलन। दोस्तों बारदौली आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। यहाँ पर देखो भारत छोड़ो में है, सविनय अवज्ञा है, यहाँ पर आपका दिया है आपका खेड़ा आंदोलन, यहाँ पर बारदौली में नहीं किया था, यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर देखो नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही है, पटेल जी ने किया था, मुख्य रूप से पटेल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था। 43 नंबर नया क्वेश्चन है दोस्तों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था,
सविनय अवज्ञा आंदोलन था दोस्तों। इसका ऑप्शन जो बनेगा ये बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है दोस्तों। वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलिए। जितने लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहें। यहाँ पर आपको कभी भी जीके की समस्या आपको नहीं होगी दोस्तों। समानता पंजाब केसरी कहा जाता है तो आप कहेंगे आपके लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? 45 नंबर ऑप्शन देना है। 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में मोड़ आता है क्या? यहाँ पर यह होता है कि जब स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब से घोषणा की गई होगी। कहा जब से घोषणा की गई तभी से तो दिल्ली की आपकी बन गई। समझिए हमारी बात को, जब कोई चीज की घोषणा हो जाती है कि ये एरिया इसके अंदर किसी को नहीं जाना है, तभी से उस एरिया के लिए बोल देता है रेड अलर्ट हो गया। मतलब यहाँ पर यह हो गया कि जब दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया, तो घोषणा के अनुसार ही बोल दें कि जब घोषणा हुई थी उसी समय हो गई थी, लेकिन उसको शिफ्ट करने में कहीं ना कहीं इतना समय लग गया था। तब इसके अनुसार दोस्तों 45 को ऑप्शन आप लोग आना है डी, वर्ष 1911। अधिकतर क्वेश्चन आपको यही होता है। हमने बताया है कि एक प्रकार से जब घोषणा हो जाती है तभी वो राजधानी हो जाती है, लेकिन शिफ्ट करने में समय तो लग ही जाता है, इसलिए आपको 1912 होती है जब पूर्ण रूप से बन गई थी। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अखिल बंगाल विभाजन अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? अखिल बंगाल विभाजन अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 46 का ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर दोस्तों डी नंबर है, जे.एम. सेनगुप्ता। दोस्तों जे.एम. मतलब होता है जतिन मोहन सेनगुप्ता। क्या नाम है? जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता इनका नाम था दोस्तों। और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक भारतीय क्रांतिकारी भी थे। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ढाका में हुई थी। ढाका पड़ता है बांग्लादेश में, और ये हुई थी आपके 1906 में दोस्तों। 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखो आपको बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है पहला पॉइंट, क्या कह रहा है? कह रहा है मुजफ्फर बम कांड आपका खुदीराम बोस है। क्या मुजफ्फर वाले में खुदीराम बोस थे? नहीं थे। यहाँ पर दिल्ली में आपके रास बिहारी बोस दिया है। अच्छा ये था, सही है, बिल्कुल सही है भाई। ये रास बिहारी बोस सही है और खुदीराम भी बोस सही है। हाँ ये पहला सही है और दूसरा सही है। अब नासिक कर्ण देखो, नासिक षड्यंत्र केस में कौन जुड़े थे? इसमें बसंत कुमार विश्वास आपके नहीं थे, अनंत लक्ष्मण थे। इसमें जो जुड़े थे वो अनंत लक्ष्मण थे, अनंत लक्ष्मण। तो इसका पहला और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, देखिए सी वाला इसका राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा इसका आंसर आपका सही है। नासिक षड्यंत्र में जो थे वो अनंत लक्ष्मण करकरे जो आपके थे वो जुड़े थे, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है कि क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहां से प्रकाशित होते थे? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्रांतिकारी आतंकवादी की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र का नाम क्या है? संध्या और युगांतर। ठीक है, ये कहां से प्रकाशित होते थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बंगाल से प्रकाशित होते थे। कहां से? बंगाल से प्रकाशित होते थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? चलिए दोस्तों 50 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, इंडियन ओपिनियन, है ना। इंडियन ओपिनियन की शुरुआत हुई थी दोस्तों आपके जब दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष कर रहे थे, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? जो चंपारण आंदोलन हुआ था ये समस्या क्या थी? ये क्या समस्या थी? तो बिहार के नील उत्पादक किसान दोस्तों, वो लोग जो अंग्रेज थे वो चाह रहे थे 2/3 भाग में खेती की जाए नील की, लेकिन जिस खेत में नील की खेती कर दी जाती है वह खेत जो होता है वो उपजाऊ नहीं रह जाता है, इसलिए किसान परेशान थे, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंग्रेजी राज का कट्टा चिट्ठा संबंधित था। अंग्रेजी राज का जो कच्चा चिट्ठा था ये संबंधित था दोस्तों किससे? तो ये गदर आंदोलन से जुड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका आंसर भी हो जाएगा, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा ये आपके गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फिनिक्स फार्मिंग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फिनिक्स फार्म स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा।
और अगला आपसे यहाँ पर देखो पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिएगा। यहाँ पर बताइएगा सही इनमें से घटनाओं में से आपका सही इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है, ऑप्शन भी दिख रहे हैं और ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे तो 100% सही कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले देखो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, फिर सूरत अधिवेशन हुआ है ना, कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन, फिर यहाँ पर बंगाल है। लेकिन ये क्रम आपका होगा कौन सा, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन, फिर इसके बाद बंगाल का विभाजन। देखिए स्वदेशी आंदोलन हुआ था, फिर इसके बाद हुआ था बंगाल का विभाजन, ठीक है, बंगाल का विभाजन। इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, फिर सूरत अधिवेशन हुआ था। मतलब यहाँ पर 4 से गए 1 और 2 से आए 3, तो 4 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस कारण से भीड़ एकत्रित हुई थी। जो जलियांवाला अमृतसर में लोग गए थे, क्यों गए थे, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। ये रीजन क्या था कि जो सैफुद्दीन कुचलू थे और सत्यपाल गिरफ्तार हो गए थे, उन्हीं के विरोध के कारण क्या हुआ कि ये जनता इकट्ठा हुई थी, है ना। और उसी में उपस्थित गोलियां चलवा दिया था अंग्रेज डायर ने। 400 से अधिक लोग मारे भी गए थे, कुछ लोग घायल भी हुए थे। और अभी एक सूची भी जारी की गई थी जिसमें 484 लोगों की बात हो रही है, कहीं पर आपके 388 है। ये अलग 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 भेद आपके हैं। यहाँ पर देखो अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था 56 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपका नरेंद्र देव ने। किसने किया था, नरेंद्र देव, इसका जो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। इन्होंने ही कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया, ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या है यहाँ पर सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 57 है। और यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्ति दिया है और राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए यहाँ पर आपके शब्द भी दिए हैं कि जो बी आर अम्बेडकर जुड़े थे, बी आर अम्बेडकर जो जुड़े थे दोस्तों वो किससे जुड़े थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अम्बेडकर थे आपके लेबर पार्टी से, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो सिकंदर हयात खान थे ये आपके यूनिस्ट पार्टी से थे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। हाँ, फजलुल हक जो थे ये थे आपके कृषक प्रजा पार्टी से, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और खजी कुज्जमा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जुड़े थे, इसका आपका हो जाएगा। काफी कठिन था, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो आपका आंसर आपका आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। 4 3 2 1। जो भी नया क्वेश्चन मिले दोस्तों उसको एक बार जरूर पढ़ें, ताकि एक एक क्वेश्चन है ना बूंद बूंद सड़ा भरता है। जो आता है उसको तो आप लोग ग्रहण कर ही लिए हैं, जो नहीं आता है उसको ग्रहण करेंगे तभी आपका यहाँ पर कह सकते हैं पूरा ज्ञान मिलेगा। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में कौन शामिल थे, नेहरू रिपोर्ट जो आपकी थी, तो नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों इसमें कौन थे, यहाँ पर आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए नेहरू रिपोर्ट की बात करिएगा, नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें तो कौन कौन इसमें से शामिल थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए तेज बहादुर सप्रू भी थे, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भी थे और आपके अली इमाम थे, लेकिन एन ए बेसेंट इसमें नहीं थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका 1 2 4, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 आंसर है राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग का शुभारंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग का शुभारंभ किया था। तो शुभारंभ पूछता है तो दोस्तों ये है आपके बाल गंगाधर तिलक, है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था। दोस्तों 60 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी में। दोस्तों याद रखिएगा कि ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रचार के रूप में या साधक के रूप में 1942 में बर्लिन, है ना, जो कि जर्मनी में गए थे, तो इन्होंने ही वहीं पर पहली बार कह सकते इसका प्रसारण शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जानी जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। आपने पढ़ा कि दोस्तों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन हो क्यों रहे थे, इसका भी कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया स्वतंत्रता को मंजूरी, या धार्मिक विरोधों का समाधान, या शैक्षिक समाज सुधारक, या न्यायिक। तो न्याय तो यहाँ संबंधित न था, सच्चा भी नहीं था, धार्मिक नहीं था, स्वतंत्रता को मंजूरी लिया था दोस्तों। तो यहाँ पर 1930 से लेके 1932 तक के बीच में ये आपके हुए थे दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब भारत में स्वराज्य या स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है, भारत में स्वराज्य या स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी, तब ये आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, तो ये बताइएगा यहाँ पर सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन में देखो दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है रॉलेट एक्ट,
रॉलेट एक्ट दोस्तों यहाँ पर 1919 देखो आपका हो जाएगा, है ना, 1919 हो गया। चलिए यहाँ पर देखो 4 कर दिया हमने। नमक कानून की अगर बात करें तो 1930 आपका हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। चौरी चौरा कांड दोस्तों ये 1922 में घटना घटित हुई थी, तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो 4 3 1 2 इसका आंसर आपका देखिए सबका लगभग सही जवाब आ रहा है। और जिसका सही जवाब नहीं आता है तो वो लोग जरूर ध्यान देते रहिएगा, है ना। और क्लास को अगर आपने छोड़ दिया तो फिर कोई मतलब होता नहीं है ना। आप जिस उद्देश्य से क्लास में आप आए थे, क्लास में ज्ञान लेने के आए थे, लेकिन कुछ लगा कि नहीं कुछ कठिन क्वेश्चन मिल गया तो आप भाग जाएंगे, तो इससे कहीं सफलता होती नहीं है, क्योंकि कठिन मार्ग जब होता है तो उसमें रुकावटें और बाधाएं जरूर आती हैं। देखो दिया है दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921 से 22 से अप्रभावित रहा था। मतलब 4 भाषाई क्षेत्रों में से अप्रभावित क्षेत्र इनमें से कौन था। देखो केरल आपका था, तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश, लेकिन कर्नाटक इसमें से अप्रभावित था। यहाँ पर आंसर जो आपका है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी को किसने इस बात के लिए राजी किया था कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। मतलब नमक सत्याग्रह में देखा था महिलाओं ने ही भाग लिया था ना। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 24 दिन में 340 किलोमीटर की मतलब दूरियां तय किया था। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। मतलब इसमें से आंसर जो आपका हो जाएगा, ये जो शब्द कहा था दोस्तों, ये बात जो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। चलिए भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। 65 नंबर में तो ये है आपके क्लीमेंट एटली थे। 1947 में भारत की जब स्वतंत्रता हुई थी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से संबंधित है। हमारे राष्ट्रध्वज को जो डिजाइन किया था वो किसने डिजाइन किया था दोस्तों, ये है आपके पिंगली वेंकैया। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से, चौरा की जो घटना है दोस्तों ये संबंधित है असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन तो है, ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए लौह पुरुष की अगर बात करें तो वल्लभ भाई पटेल है, उसको ऑप्शन डी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इनकी प्रतिमा भी बनी है दोस्तों, 182 मीटर ऊंची है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दांडी मार्च किससे संबंधित है। दांडी मार्च संबंधित है, यहाँ पर आंसर देना है 69 नंबर में। तो दांडी मार्च की अगर बात कर लिया जाए तो ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह एक कार्य था, है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर भी 1915 में की गई थी। 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में प्रयाग में, कहां पर, प्रयाग में की गई थी दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था, इसका जो ऑप्शन है पर बी हो जाएगा। और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की उद्घोषणा की थी। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की उद्घोषणा किया था। यहां पर आंसर हो जाएगा सूर्य सेन ने किया था। सूर्य सेन और एक थे अनुशीलन समिति, मतलब सूर्य सेन और अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 1930 में ये बनाया था दोस्तों, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी। तो दोस्तों की गई थी आपके 1940 में की गई थी, 1940 में, जो कि 23 मार्च 1940 को ये आया था दोस्तों। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन आपके दोस्तों हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इतना पढ़ लेंगे तो आपका पर्याप्त हो जाएगा। 74 की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, इसका जो ऑप्शन है ए नंबर हो जाएगा। 16 अगस्त याद रखिए, डेट पूछी जाती है एग्जाम में, 16 अगस्त 1946 इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं उत्पन्न हो रहे थे, तो उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसका मेन यही आपका था। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1925 में। कब की गई थी? तो आपकी 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई और इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? मतलब ये जो आपकी स्थापना है इंडियन लिबरल एसोसिएशन, ये कौन सी घटना का एक मुख्य कारण रही है, किससे संबंधित रहा है, जो ऐसे कदम आपको देखने पड़े? तो यहाँ पर 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से संबंधित। दोस्तों किससे जुड़ा है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए और नीचे दिए कोड का आंसर यहाँ पर बताना है, कालक्रम। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है रौलट एक्ट दिया है, फिर असहयोग आंदोलन है, फिर चौरी चौरा दिया है, फिर स्वराज पार्टी है। मतलब बिल्कुल साफ जाहिर है कि अगर हम आंसर बाद में बताएं तो आंसर आपका पहला आ जाना चाहिए, क्योंकि रौलट एक्ट पहले आया था, है ना। फिर यहाँ पर देखिए आपका असहयोग आंदोलन आया, फिर यहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था, फिर इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका 1 2 3 4 जो आपका है वही इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है और यही क्वेश्चन बनता भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? बिपिन चंद्रपाल दोस्तों 78 नंबर में, तो ये कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। किससे थे? ये गरम दल से। बिपिन चंद्रपाल या बाल लाल पाल सुने होंगे, बाल लाल पाल वो जुड़े हैं आपके कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, है ना, चरमपंथी ने कह सकते हैं। बस इनको क्या चाहिए था, हमको क्या, इनको चाहिए था स्वराज की अवधारणा, है ना, इनको आजादी चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ? दोस्तों 80 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि सर्वप्रथम दिया है वंदे मातरम का व्यापक स्तर में प्रयोग हुआ था, आपके स्वदेशी आंदोलन में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विभाजन विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है ये नारा दिया था? मतलब किसी राष्ट्र की प्राणवायु है दोस्तों क्या? उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता। और ये जो नारा दिया था, ये दिया था आपके अरविंद घोष ने दिया था। अरविंद घोष ने ये नारा दिया था। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? निम्नलिखित में से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन, जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके बारे में नहीं लिखा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सादत हसन मांटो भी हैं, भीष्म सानी भी हैं, नरेंद्र नाथ मित्र हैं, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने विभाजन के बारे में, अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है। इसको ऑप्शन बी हो जाए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित आपके कौन थे? ऐसा क्वेश्चन एक दो बार देखो आपका आ चुका है ना। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट दिया है, रिपब्लिकन। देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट जब लगा देता है मतलब ये 1928 की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, है ना, आपके जतिन दास और अजय घोष द्वारा थे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में या आपके 1928 में इसकी स्थापना भी हुई थी। मतलब यहाँ पर 83 के ऑप्शन देखा जाए तो भगत सिंह इसका आंसर है, आपका मेन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन थी? यहाँ पर देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था इसकी मुख्य विशेषता इनमें से कौन थी? भारत छोड़ो आंदोलन को कह रहा है इस आंदोलन में स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका नहीं निभाई। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था, या जमींदारी विरोधी हिंसा के था? ऐसा तो नहीं है। देखिए भारत के विभिन्न भागों में एक समानांतर सरकारों के उदाहरण, है ना, के रूप में चिन्हित था। इसका जो आंसर आपका है डी नंबर दोस्तों राइट हो जाएगा। पूरा ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत छोड़ो को मुख्य विशेषता यहाँ पर थी कि जो भारत के हर एक क्षेत्र में क्या हो गया था, एक समानांतर सरकारों की स्थापना हो गई थी। अपनी अपनी सरकार सब चलाना चाहते थे, तो उसी के उदाहरण के रूप में चिन्हित हो गया था। आगे बढ़िए दोस्तों, आपसे दिया गया है कि कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था? कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया दोस्तों? तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन है, और अगर भारत को स्वतंत्रता मिल सके
तो राज्यों का संघ हो दोस्तों, इसका आंसर आपको डी नंबर लगाना है, क्योंकि स्वतंत्रता है तो राज्यों का संघ यहाँ पर आंसर जो आपका है दोस्तों 85 नंबर में, वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।